राष्ट्रगान खाली कर लो इतना लाइनिंग में आ गया सुनाई नहीं दे रहा ज्ञान की बात ना देखिए सुन हाँ हमने को क्या मेरा नाम अभिषेक है और मुझको जैसे हकलाने की दिक्कत है। मेरा भी गांव जैसे आप लोगों के गांव के पास में ही है और थोड़ी सी जैसे मतलब हकलाने की मुझे दिक्कत है, तो मैं एक एसोसिएशन ज्वाइन किया है टी-सागर इंडियन स्टैंडिंग एसोसिएशन। तो मतलब उससे कुछ जैसे मतलब कि क्वेश्चन होते हैं या उससे कुछ कोर टास्क होते हैं जिसको मतलब कि हमको पब्लिकली बोल के कंप्लीट करने होते हैं और उसकी एक छोटी सी मतलब अगलाते हैं उनको जैसे मतलब कि फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो मतलब कि आप लोगों से मेरा कुछ क्वेश्चन है, मतलब कि जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है वो मतलब कि जिसको जो कुछ भी मतलब आता हो उसके बारे में वो मतलब कि आंसर उसके बारे में कर सकता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा जैसे मतलब कि बोलते वक्त मेरे जैसे मतलब कि आवाज अटक रहा हूँ, बोलते वक्त वर्ड पे अटक रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि हकलाना क्या होता है? कोई भी आदमी आंसर कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है, टीचर भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लड्डू हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हकलाना एक डर है जी। जब आप किसी से डरते हैं ना जी। तो आपके अंदर से आवाज़ थोड़ा स्लो निकलता है, क्योंकि ये मुझे भी अच्छा अच्छा। हकलाना एक डर होता है। घबराहट मैं फील किया हूँ, मुझे बोलना बहुत दिक्कत होता है कभी। तो हकलाना डर है मतलब किसी से आप जब जाएंगे ना समाज में और बोलेंगे ना डर, अगर आप आगे ही सोच लेंगे ना मतलब पहले ही कि मुझे ये होगा, हकलाएंगे ठीक से क्या करना है। अगर आप आगे से नहीं सोच रहेंगे ना, अगर आप रोज ये काम करेंगे तो ये आदत सोच सकता है तो हट सकता है। सीधा सा बात है, डर के आगे जीत है। एक बार डर का सामना कर लीजिए, आपको हकलाहट बंद हो जाएगी। आप लोग क्या लगता है कि हकलाना क्यों होता है? आप लोग क्या लगता है कि हकलाना क्यों होता है? हकलाने की वजह बताएं। हकलाने के क्या कारण हो सकते हैं? हाँ। आप लोग आपके पास भगवान ने दिमाग दिया है, सोच सकते हैं, उसके बदले में कोई अपना विचार दे सकते हैं। आपसे प्रश्न उत्तर नहीं किया जा रहा है, ये वास्तविक रूप में चर्चा है। हकलाना किस वजह से होता है, क्या आप में से किसी को पता है? आप नहीं जानते? अब बताइए। ये भी तो मुझे पता, मैं जितना जानता था उसको। वो तो बताया कि इसका जो उत्पत्ति होती है उसका जो प्रारंभिक कारण ये होता है कि आप स्वयं किसी से भयभीत, भय की वजह से आपकी आवाज़ अंदर दब रही है। जी। डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल और सोशल डिसऑर्डर है। सोशल डिसऑर्डर मतलब ये कह सकते हैं साइको और न्यूरो दोनों मिल के। हाँ, सोशल भी होगा हाँ, सोशल भी है। और सोशल तो हमको 60% है। बोला ये इलाज नहीं है इसका, कोई इलाज नहीं। इलाज यही है जैसे मतलब कि
आपको लोगों के बीच में जाना होता है और जैसे भी आप अपनी बात रख सकते हैं वहाँ रख के, और फिर धीरे धीरे उससे 1 साल 2 साल 3 साल में बाहर आ जाए, और कोई इसका इलाज नहीं है। तो अपने ही डर को फेस करना है। हाँ, मतलब कि आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे मतलब कि आप लोगों के सामने जैसे हम मतलब कि अटक के मैं बोल रहा हूँ, तो मतलब कि जो मतलब सुनने वाला होता है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, थोड़ी सी स्माइल आ जाती है कि ये मतलब ऐसे अटक के बोल रहा है, तो ऐसे क्यों होता है? अगर आपके इस क्लास में कोई सुनिए, कोई स्टूडेंट स्कैमर कर रहा हो, अगला रहा हो, तो आप उसे क्या एडवाइस दीजिए, क्या सुझाव देंगे? कोई आपका फ्रेंड पवन स्कैमर कर रहा हो, बताइए सर जी क्या पूछ रहे रहा हैं। हो, जैसे सर जी को ही आप कोई सुझाव दीजिए कि सर जी जैसे आप हकला रहे हैं, आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही बोलता है। यही बोलता है सर। हाँ, सबसे ज़्यादा यही बोलता है। बता रहे हैं मैंने बोला किससे? 15 से अच्छा, क्लास की बात। आगे जाके लोग हकलाने से रिलेटेड आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो आप इसे पूछ सकते हैं, कोई भी। हकलाना कितने प्रकार का होता है? हकलाने से मतलब कहीं नहीं, वो नहीं है। जैसे पहले शब्द पे हकलाते हैं, दिक्कत आती हैं? है वाले वर्ड में मतलब कि जो मतलब कि लिप से वर्ड स्टार्ट होता है, लिप से जैसे पा 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 पा। अच्छा, हवा बंद हो जाती है। किसी को जैसे पापा का दिक्कत आती है यहाँ से स्पाइरल डिसऑर्डर कहा जाएगा, सांस लेने से सांसों का अंदर से जो प्रवाह होता है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। ब्रीदिंग पैटर्न में दिक्कत होती है, तो वो मतलब अपने सांसों को रोक लेता है और फिर ये बात बोलता है, तो उसकी वजह से तो वो स्वयं कर रहा होता है कि एक प्रोसेस है, ये नेचुरल। ये जैसे एक हैबिचुअल है, जिसमें आदत संबंधी वाक्य हो गया है। तो कोई भी बुरी आदत तो चाहता नहीं है। फिर भी ये जैसे अनजाने में मतलब डेवलप हो जाते हैं, अनजाने में डेवलप हो जाते हैं, सोच के भी डेवलप हो जाते हैं। और जैसे क्लास में होता है, छोटे बच्चे जैसे मतलब कि क्लास में क्वेश्चन नहीं करते, बोलते नहीं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जैसे उनके माइंड में न बोलते रहने की आदत हो जाती है। न बोलते रहने की आदत में कुछ शब्द अंदर ही रह जाते। हंस देंगे मेरे ऊपर, क्या होगा, इस तरह की क्रिएट हो जाता है बड़े होते होते। तो ये आदत बचपन में ही लग जाती होगी। हाँ, स्टार्टिंग में लगी शुरू गार्जियन का प्रेम स्कूल जैसे ही लगी शुरू हो जाती है। तो इसको कह सकते हैं कि पेरेंट्स का अधिक मात्रा में दिया गया दुलार या स्नेह है। नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे मतलब कि पब्लिक स्पीकिंग से मतलब कि आपको बचाना है, पब्लिक स्पीकिंग से बचाना, अपने आप को हर जगह एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, होता है या लोगों से इंटरेक्ट हो रहा है, मतलब अकेले के एक दुराव होना। अकेले के लिए रहना, किताबों में कोई अभी किताबों में कोई रहना, इस तरह का ज़्यादा ये। तो क्या मतलब इस कंडीशन से मान लीजिए
ज़्यादा इंजरी रहता है इस तरह की। वैवाहिक जीवन से इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता होगा, ज़्यादा नहीं होता होगा लेकिन होता होगा। होता है। आपका नहीं हुआ है, आपका वैवाहिक जीवन कैसा है? जैसे अकलाने में है, जैसे क्या, जैसे मान लीजिए कि इसको कुछ प्रपोज करना है, भाई आज कहेगा लव यू, कल कहेगा इंट्रोवर्ट हो जाता है, अक्सर लगे स्वभाव हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आती है। देखिए एक्सप्रेस नहीं कर पाता, आपको कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाता लड़की की दिक्कत आती है, हर जगह दिक्कत आती है, क्लास में भी आती है, स्कूल में भी आती है, कॉलेज में भी आती है, ऐसे सामाजिक जीवन में भी आती है, इंटरव्यू में भी आती है, ऐसी बात है। तो गाने का मतलब से कोई क्वेश्चन है जी, गाने का मतलब ये स्वयं का एक डर है जो व्यक्ति अपने ऊपर हावी कर लेता है, उससे क्रिएट किया हुआ डर है, जो उससे क्रिएट किया हुआ है। उससे क्रिएट और ये तभी होता है जब हमको समाज में हम किसी का सामना करते हैं, तभी ये कोई वीडियो नहीं हटा, कोई वीडियो उसका नहीं हटा। कोई नहीं होता Semanta que तुरे गाड़ी कर देंगे, हम तुरे गाड़ी कर देंगे, भैया भैया देखिए फोटो खींच रहे हैं लड़का, देखिए देखिए मन करता होगा कि बहुत अच्छे हैं। बोले इसके पहले हम भाग जाए। सुमंत जी, सुमंत का से अपना दूसरा हेलो ये राउंड पे लंबी चलना अच्छा तो ये आदत तो नहीं है सुमन दास को हां टका के लो सब को बोल काटा लिया तो पहले पीछे चलता यादव जी के सुन चेहरा भाई भाई देखो घीचो। सुमन तरह आप लोगों ने अपना टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू। जाइए जाइए क्लास में जाइए। हाँ, क्लास में जाइए।